कंसिडर द वेक्टर्स। तो यहाँ पे तीन वेक्टर्स हैं आपके पास, स्मॉल एक्स वाई जेड, और अगेन थ्री वेक्टर्स हैं। कैपिटल एक्स को आपने लिखा है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस जेड। तो लेट्स यूज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड गिवन हियर। तो आप इसको लिखेंगे अल्फा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। आप कंफर्टेबल हैं तो डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, मैं फिलहाल इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। प्लस बीटा टाइम्स वाई, तो वाई की जगह पे आप टू आई प्लस थ्री जे प्लस के लिख लीजिए। एंड माइनस जेड, जेड की जगह पे आप थ्री आई प्लस जे प्लस टू के लिख लीजिए। अब इसका आई कैप हर जगह से कॉमन ले लीजिए। तो फर्स्ट component will be alpha plus 2 beta minus 3 times I cap. Second component will be 2 alpha plus 3 beta minus 1 j cap, and k cap will be 3 alpha plus beta minus 2 k cap. तो ये आपका वेक्टर कैपिटल एक्स हो गया। सिमिलरली कैपिटल वाई इज गिवन एज अल्फा वाई प्लस बीटा जेड माइनस एक्स गिवन है आपके पास। तो व्हाट इज y? अगेन आप y की जगह पे ये वैल्यू रख लीजिए, टू आई प्लस थ्री जे प्लस के। बीटा z, z इज थ्री आई प्लस जे प्लस टू के, एंड माइनस x विच इज आई प्लस टू जे प्लस थ्री के। अब इसमें फिर से आप इसको अरेंज कर लीजिए। आई कैप अगर आप कॉमन लेते हैं तो टू अल्फा प्लस थ्री बीटा माइनस वन हो जाता है। देन you will have 3 alpha plus beta minus 2 j cap, and k cap will be alpha plus 2 beta minus 3 k cap. And the last vector z आपका क्या है? It is alpha z plus beta x minus y. एक बार इसको लिख लेते हैं हम लोग। z क्या हो जाएगा आपके पास? z है थ्री आई प्लस जे प्लस टू के प्लस बीटा टाइम्स एक्स, एक्स है आपके पास आई प्लस टू जे प्लस थ्री के। आप इसकी जगह पे वन टू थ्री भी लिख सकते हैं, सिर्फ कंपोनेंट लिख के भी चल सकते हैं। माइनस वाई, वाई की जगह पे आप लिखेंगे टू थ्री एंड वन। तो यहाँ पे आपके पास आई कैप कितना हो गया? फर्स्ट कंपोनेंट इज थ्री अल्फा प्लस बीटा माइनस टू आई कैप, एंड जे कैप विल बी अल्फा प्लस टू बीटा माइनस थ्री जे कैप, एंड के कैप विल बी टू अल्फा प्लस थ्री बीटा माइनस वन के कैप। अब अगर ये तीन वेक्टर आपके सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, तो ये तीनों कोप्लेनर हो गए। एंड कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर इज उनका एस टी पी जीरो होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड ये आपका जीरो होता है। एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड इज कॉल्ड एस टी पी ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स एक्स वाई एंड जेड, या फिर आप इसको एक्स क्रॉस वाई डॉट जेड भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, जब हम लोग को एसटीपी निकालना होता है तो वी टेक अ डिटर्मिनेंट जिसमें हम फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट को लिखते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर आपका कैपिटल एक्स है, इसका कंपोनेंट क्या क्या है, इसीलिए हम लोगों ने इस तरह से लिख रखा है कि ये आपका कंपोनेंट यहाँ से दिख जाएगा क्लियरली। तो इट विल बी अल्फा प्लस टू बीटा माइनस थ्री, ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट आपके पास है टू अल्फा प्लस थ्री बीटा माइनस वन, ये वाला। तो टू अल्फा प्लस थ्री बीटा माइनस वन, एंड द थर्ड कॉम्पोनेंट इज थ्री अल्फा प्लस बीटा माइनस टू। तो थ्री अल्फा प्लस बीटा माइनस टू हो गया ये आपके पास। सिमिलरली आप y का कॉम्पोनेंट अलोंग द सेकेंड रो लिख लीजिए। दिस इज टू अल्फा प्लस थ्री बीटा माइनस वन, देन थ्री अल्फा प्लस बीटा माइनस टू, एंड अल्फा प्लस टू बीटा माइनस थ्री। एक बार z का लास्ट लिख लीजिए आप, थ्री अल्फा प्लस बीटा माइनस टू, एंड अल्फा प्लस टू बीटा माइनस थ्री, एंड टू अल्फा प्लस थ्री बीटा माइनस वन। ये जीरो होना चाहिए। तो आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लिया बाय राइटिंग द कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर अलोंग फर्स्ट रो, सेकंड वेक्टर अलोंग सेकंड रो, थर्ड वेक्टर अलोंग थर्ड रो। अब आप इसको प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट के तौर पे देख सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट को आप स्प्लिट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट में। ये थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कर सकते हैं कि कौन सा दो डिटर्मिनेंट होगा जिससे आपको एग्जैक्टली ये नाइन सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो एक तरफ आप अल्फा बीटा वाले रख लीजिए और दूसरी तरफ विदाउट अल्फा बीटा वाले रख लीजिए।
तो फर्स्ट रो में आपको हर जगह पे अल्फा बीटा दिख रहा है, तो मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए ये अल्फा बीटा यहाँ पे रखा। ये वाला डिसाइड करते हैं 1 या -1 क्या रखना है आपको। तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, एंड देन 2 बीटा है तो आप यहाँ पे 2 रखेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरह आप कर सकते हैं कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम विल गिव यू सेकंड एलिमेंट लाइक दैट। तो अल्फा बीटा रख दिया, इससे आपको 1 2 हो गया। फिर आप यहाँ पे 3 रख लीजिए, यहाँ पे -1 रख लीजिए, या चाहे तो यहाँ पे 1 रख के यहाँ पे -3 भी रख सकते हैं, बट यू हैव टू जस्टिफाई कि सारे 9 एलिमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। देन फॉर नेक्स्ट एलिमेंट 2 अल्फा + 3 बीटा, तो यहाँ पे आपको 2 चाहिए होगा, यहाँ पे 3 चाहिए होगा, एंड -1 के लिए यहाँ पे 1 चाहिए होगा। फिर इसके लिए 3 अल्फा + बीटा - 2, तो 3 चाहिए होगा, 3 अल्फा आ गया, बीटा के लिए 1, एंड -2 के लिए यहाँ पे आपको 2 चाहिए होगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 2 अल्फा + 3 बीटा - 1, यो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आएगा। तो अगर आपको 2 अल्फा + 3 बीटा - 1 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, दिस विल बी 2 अल्फा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -1 एंड अल्फा एंड बीटा, और यहाँ पे आप लिख लेंगे बीटा -1 अल्फा। तो क्या आपको एग्जैक्टली सेम पॉसिबिलिटीज मिल रही है? यहाँ पे हो जाएगा -1, यस -1 वी हैव, then 2 alpha, yes 2 alpha we have, and 3 beta, yes 3 beta we have। तो एग्जैक्टली ये पूरा एलिमेंट मिल गया। फिर ये एलिमेंट आपको मिल रहा है क्या, this multiplied by this, तो वी आर गेटिंग इट एज -2, यस -2 है, +3 अल्फा है बीटा है, तो यही एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाएगा। अब ये वाला आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा, हम लोग सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो आप चाहे तो कुछ ऑपरेशन भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ, या अगर आपको रिजल्ट मालूम है ABC BCA CAB का, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, विच इज 3ABC - AQ - BQ - AQ। फिलहाल मैं एक्सपेंड कर देता हूँ अलोंग फर्स्ट रो। तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 6 - 1 5, देन -2, इसका इंटरनल साइन नेगेटिव होता है, 4 - 3 आपका 1 हो गया, एंड द लास्ट वन इज 3 टाइम्स 2 - 9 - 7 हो गया। तो क्या ये वैल्यू 0 आ रही है? नहीं, ये वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब आपके पास ये वैल्यू फिर 0 होनी चाहिए। अगेन एक्सपेंड इट अलोंग एनी रो और कॉलम, मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा³ + बीटा, देन -बीटा मल्टीप्लाइड विथ -अल्फा -बीटा², एंड द लास्ट वन इज -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अल्फा बीटा। तो ये हो गया आपका, इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए, दिस इज 0, बिकॉज जो दूसरा टर्म था वो 0 तो हुआ नहीं। तो ये आपका 1 अल्फा बीटा है, एक बार फिर से हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से, 1 अल्फा बीटा। अब इसमें टर्म्स कैसे हैं, एक आपका अल्फा³ है, देन यू हैव अल्फा बीटा अल्फा बीटा, देन अगेन अल्फा बीटा, एंड this will be +β³, and then you have -1 and again +अल्फा बीटा, this should be 0। तो आप इसको ऐसे देखिए कि ये आपका अल्फा का क्यूब है, देन बीटा का क्यूब है, एंड -1 को आप -1 का होल क्यूब देखिए, और ये तीन टर्म जो है 3 अल्फा बीटा हो जाएंगे मिलके, और इसको आप देख सकते हैं 3 × अल्फा × बीटा × -1। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं A³ + B³ + C³ 3ABC के बराबर हो रहा है, मतलब आप इसको इधर लाके -3ABC = 0 कर सकते हैं। एंड वी हैव अ फॉर्मूला फॉर A³ + B³ + C³ -3ABC। ये क्या होता है आपका, ये होता है A + B + C × A² + B² + C² माइनस ऑफ AB एंड BC। AB is alpha beta, BC is plus beta with plus alpha, माइनस AB -BC -C। देन हमें ये भी पता होता है कि इसको आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ A - B का होल स्क्वायर एंड B - C का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे C क्या आपका -1 है बेसिकली, 1 तो है बट ये -1 का स्क्वायर है, तो +1 एंड अल्फा +1 का होल स्क्वायर, और ये वाला पार्ट आपका एज इट इज रहेगा।
तो प्रोडक्ट में है तो दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है, तो चलेगा। जैसे ये जीरो हो गया तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, या फिर ये जीरो हो गया तो ये तो तीन स्क्वायर के समीशन के बराबर है, तीनों को जीरो होना चाहिए। तो अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस वन, एंड यहाँ से अल्फा और बीटा बराबर हो ही जाएंगे। बट प्रॉब्लम इस केस में ये है कि अल्फा और बीटा पॉजिटिव गिवन है स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में। दिस गिवन एज अल्फा एंड बीटा एज पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, इसलिए ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि अल्फा और बीटा यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन। इसको लेके आगे बढ़ेंगे तो हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा माइनस थ्री की, तो ये वन माइनस थ्री माइनस टू आ जाएगा, तो माइनस टू इसका आंसर होना चाहिए। एक चीज आप और कर सकते थे, यहां तक पहुंचने के बाद आप तीनों रो को ऐड कर सकते थे, मतलब आर वन चेंजेस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं आर वन चेंज टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, या सी वन चेंज टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको, जैसे आर वन चेंज टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सिक्स अल्फा प्लस सिक्स बीटा माइनस सिक्स। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस वन सिक्स टाइम्स, ये आपका डिटर्मिनेंट के बाहर कॉमन आ जाएगा, तीनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे। तो यहां से भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वन मिल जाएगी। और अगर आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस थ्री की वैल्यू चाहिए, और चूंकि ये इंटीजर टाइप आंसर है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन एक पॉजिटिव रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग पॉसिबल है। तो एक चीज से अगर आंसर माइनस टू आ रही है तो आप डायरेक्ट उस आंसर पे जा सकते हैं, क्योंकि जो दूसरा केस बचेगा डिटर्मिनिंग डिटर्मिनेंट में, या तो उससे भी आंसर माइनस टू आता होगा, या फिर उससे कुछ भी आंसर नहीं आता होगा, यही एक पॉसिबिलिटीज है। तो उस तरह से आप कर सकते थे। बाकी अगर आप प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट से कर रहे हैं तो भी आपका माइनस टू ही आंसर आ जाएगा, तो माइनस टू इज द आंसर फॉर दिस।